आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता फिर बनेंगे भारत के पीएम, अमेरिकी सांसद का दावा। सीएए लागू होने के बाद ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा जान दे दूंगी, बंगाल में नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। अब पटना से चलेगी 4 नई वंदे भारत ट्रेन, इन राज्यों से होगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। कंगाल पाकिस्तान में बड़ा ऐलान, राष्ट्रपति गृह मंत्री बिना वेतन करेंगे काम, जाने क्यों लिया फैसला। पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनेगी राष्ट्रपति जरदारी की बेटी, जाने इस पद की क्या होती है शक्तियां। खुदाई में मिली सबसे बड़ी सामूहिक कब्र, वैज्ञानिकों ने खोला यहां मिले 1000 कंकालों का राज। दिल्ली, यूपी, पंजाब में बरसेंगे बादल, जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। परिणीति चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा ने रचा ली शादी, शेर की दुल्ही रक्षित केजरीवाल संग मंडप वाली लाजवाब तस्वीरें। और 2008 आईपीएल में डेब्यू करने वाले 12 प्लेयर आज भी मचा रहे गदर, बना सकते हैं अपनी अलग टीम। अमेरिका में रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लोकप्रिय नेता करार देते हुए विश्वास जताया है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बेहद लोकप्रिय नेता है। एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी और कई अन्य कांग्रेसियों के साथ लंच किया था और पार्टी लाइनों से परे उनकी लोकप्रियता देखी। मुझे लगता है कि उनकी लोकप्रियता 70% है। वह फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी सांसद ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था, विकास, सभी लोगों के प्रति सद्भावना उनके रणनीति संबंधों को प्रभावित करने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार यानी 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंगलवार 12 मार्च को बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को किसी भी सूरत में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। सीएम ममता ने सीएए कानून को लेकर कहा कि इसको हटाओ। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने इस जैसी बेकार पार्टी कभी नहीं देखी, वह महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि असली हिंदू का मतलब यह नहीं होता कि बाहरी लोगों को हिंदू बनाया जाए। उन्होंने सीएए लागू होने को लेकर यह भी कहा कि मुझे संदेह है कि इनकी ओर से लाया कानून वैध भी है या नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। गैंगस्टर काला जेठेरी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की लव स्टोरी बड़ी ही रोचक है। दोनों की प्रेम कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुई थी, जहां अनुराधा की मुलाकात दोनों के परिचित विक्की सिंह के जरिए संदीप से हुई। हाल ही में मीडिया को दिए साक्षात्कार में अनुराधा ने कहा था कि शादी के बाद वे दोनों अपराध की दुनिया छोड़कर सामान्य जिंदगी जिएंगे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वकालत की पढ़ाई कर रही अनुराधा अदालत में अपने पति का मुकदमा लड़ना चाहती है। पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन सहित अब राजधानी से 4 वंदे भारत ट्रेन जुड़ गई। पहली वंदे भारत ट्रेन पटना से लखनऊ के लिए चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन चलाई जाएगी। वहीं दूसरी वंदे भारत ट्रेन पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होगी। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन सप्ताह में केवल मंगलवार को नहीं चलेगी। अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में नई सरकार बन गई है। इसके साथ ही आसिफ अली जरदारी देश के 14वें राष्ट्रपति बने। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के वर्तमान हालातों को देखते हुए मंगलवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी वेतन न लेने की घोषणा की है। जरदारी के इस कदम में देश के नए गृह मंत्री ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया है।
दुनिया के तमाम देशों में प्राचीन स्थानों में खुदाई का काम चलता रहता है। इस दौरान कई हैरान करने वाली खोज होती है। ऐसी ही खोज जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में हुई है, जिसमें एक सामूहिक कब्र मिली है। यहाँ रिटायरमेंट होम बनाया जा रहा है, बस उसी के लिए खुदाई का काम चल रहा था। इसे सबसे बड़ी सामूहिक कब्र में से एक माना जा रहा है। कम से कम 1000 कंकाल मिले हैं। एक प्रेस रिलीज के अनुसार न्यूरेमबर्ग शहर के केंद्र में सामूहिक कब्र में मिले ये कंकाल प्लेग पीड़ितों के हैं। लगभग 1000 कंकाल पाए गए हैं। पुरातत्वविदों का मानना है इसमें कुल 1500 से अधिक लोग हो सकते हैं। देश के अधिकतर राज्यों से ठंड की विदाई हो गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों समेत देश के कई अन्य राज्यों में दोपहर के वक्त लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 14 मार्च को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का हल्का असर आसपास के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। प्रियंका चोपड़ा की कजन सिस्टर मीरा चोपड़ा ने आज 12 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड रक्षित केजरीवाल के साथ शादी रचा ली। यह शादी जयपुर में काफी धूमधाम से हुई है, जिसकी झलकियां एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। इन तस्वीरों में लाल लहंगे में दुल्हन बनी मीरा चोपड़ा बहुत ही जच रही है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्री वेडिंग फंक्शन के बाद फाइनली दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन का आगाज 22 मार्च को होने वाला है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। बता दें कि बीसीसीआई ने अभी आईपीएल के शुरुआती 21 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, बाकी शेड्यूल बाद में आएगा। मगर इन सब के बीच टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले बता दें कि इस बार ओपनिंग मुकाबले में दोनों टीमों की ओर से 5 ऐसे खिलाड़ी उतरने वाले हैं तो आईपीएल के पहले सीजन से खेलते आ रहे हैं, यानी वो टूर्नामेंट में सबसे पुराने खिलाड़ियों में शामिल है।